बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी, हाजिर खिदमत हूँ आपके लिए महाना कुरानी वज़ाइफ और सदक़ात लेकर। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करना है। अल्लाह करीम हम सब को दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए और आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर हजूर की सुन्नत मुबारका के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुश्किल दौर में हर आदमी बहुत परेशान है, हर बंदा अपनी परेशानियों को हल चाहता है और वो किसी न किसी तरह से चाहता है कि मेरे मसले हल हो सके, मेरे रिज्क में बरकत आ सके और मेरी परेशानियों में कमी का जो है मौजब बने। तो मैंने जो है सितारों के ऊपर थोड़ा सब्र किया और उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, तो मैंने कहा कि मैं अपने सामीन को ये प्रोवाइड करता हूँ ताकि जितना भी लोगों के लिए आसानियाँ की जा सके उतना जो है अच्छी बात है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो बात करने का मकसद है कि अगर हम दूसरों के काम आ जाएं, हमारे लिए इससे और बड़ी बात क्या है। आका करीम सरकार दो आलम की ज़ात अक़दस के ऊपर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद आज की हम इस नशिस्त को शुरू करते हैं। बुर्ज सौर से हमारी ये सारी वीडियोस अब आती रहेंगी, आपको इसके ऊपर रहनुमाई भी मिलती रहेगी कि बुर्ज सौर जो लोग अफराद हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं। इनका बड़ा जो प्लेनेट है वेनस वो बहुत पावरफुल होता है, मोहब्बत के दिलदादा होते हैं, खुश सीरत अच्छे इंसान होते हैं। तो इनके लिए कुरान की कौन सी सूरह मुबारका फ़ायदेमंद है? इस माह नवंबर में आपको कौन सी सूरह मुबारका पढ़नी चाहिए और कौन से सदकात आपको करने चाहिए और किस तरह करने चाहिए और कौन सा पत्थर आपको पहनना चाहिए इस महीने के अंदर, और उसके बाद आप अपने खाने पीने की चीज़ों में क्या चीज़ें खाएं जिसके आप हेल्थ जो है मज़ीद आप अपनी हेल्थ बेहतर। हालिया दिनों में आपकी सेहत काफ़ी डिस्टर्ब रही, आपको बहुत सारे मसाइल का सामना रहा, मगर अब ऐसा नहीं है। अल्लाह की जानिब से आपके ऊपर अल्लाह बड़ा फजलो करम हुआ जिसकी वजह से आप बहुत सारी मुश्किलों से बच गए, बहुत सारी परेशानियों से बच गए। तो इस वक्त आपको लोगों की नज़र बद से भी बचना है, लोगों के जो है दूसरी चीज़ों से भी बचना है। तो उसके लिए आपको अपने रब से जो है अपना राबता जो है वो जोड़े रखना है। तो आता हूँ मैं अपने इस टॉपिक के जानिब। बुर्ज सौर अफराद के लिए, बुर्ज सौर अफराद के जो हामिल हैं उनके लिए कौन सी सूरह मुबारका बाबरकत हैं, कौन सी सूरह मुबारका से जो है वो नज़र बद से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और भी मुख्तलिफ मसाइल हैं उनकी लाइफ में। अगर वो उनसे बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपना मामूल बना ले। इन चीज़ों की बदौलत आपको आसानियाँ मिलेंगी, इन चीज़ों की बदौलत आपकी रुकावटें ख़त्म होंगी, इन चीज़ों की बदौलत आपके लिए अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देगा। सबसे अफजल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद सलाम पढ़ना। जब हम आका करीम की बारगाह में दरूद सलाम का हदिया पेश करेंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, अहले बैत अतहार की बारगाह में, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। अल्लाह करीम हमको अपनी जो है नजर बद से भी बचा के रखेगा, लोगों की नजर बद से भी हम महफूज रहेंगे। तो बात करने का मकसद है कि अगर हम जब अल्लाह की बारगाह में सरमसजूद होंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा। बस तरीकाकार है, मांगने का भी तरीका होना चाहिए कि हमने मांगना क्या है और क्या हासिल करेंगे। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, जब अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अल्लाह के हबीब के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, अपनी रूटीन को सेटल करना चाहिए और उसके बाद कुरान की सूरह मुबारका से हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। कुरान की सूरह मुबारका हमारे लिए मशअल राह है। तो आज बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए जो मंथ ऑफ दी सूरह मुबारका है वो है सूरह फजर। सूरह फजर आपने रोजाना पढ़नी है, उसके साथ और भी सूरतें हैं जो आपने पढ़नी है अपने मसाइल को हल करने के लिए। सूरह फजर आपने रोजाना पढ़नी है और उसके साथ सूरह अलम नशरा पढ़ सकते हैं, सूरह कदर पढ़ सकते हैं, सूरह कौसर और सूरह मुजम्मिल। इन सूरह मुबारका की वजह से, इनके बदौलत आप नजर बद से बच सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से जो इस वक्त नजर आ रही हैं कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं।
और दूसरों की जानिब से, दूसरे सितारों की जानिब से भी जो नेगेटिविटी है उनकी वजह से भी आप अगर बचना चाहते हैं तो कुरान से रहनुमाई हासिल करें। कुरान आपके लिए मशा ले रहा है, कुरान आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, कुरान आपके लिए सरचश्मा हिदायत है। सरचश्मा हिदायत मेरे आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ें। आका के ऊपर अजीमुल मर्तबत खाल के दो जहां मालिक के दो सिरा सरवरे कौनो मकां आका करीम के ऊपर दुरूद सलाम पढ़े। जब हम अल्लाह के हबीब के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की वसीला से, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारी कबूल होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं तो इन सूरह मुबारका को अपना मामूल बना लें। यानी कि बुर्ज सौर वाले अफराद अगर वो अपनी मजीद तरक्कियां चाहते हैं, मजीद बेहतरियां चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन अच्छे गुजरें, हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी चीजें ऐड हो जाएं, तो उनको चाहिए कि सूरह फजर को अपना मामूल बनाएं, सूरह अलम नशरा भी पढ़ें, दिन में कोई टाइम की एडजस्टमेंट करें, सूरह मुजम्मल रात के वक्त पढ़ें, सुबह के वक्त सूरह फजर पढ़ें। दिन यानी कि 5 सूरह मुबारका मैं बता रहा हूँ, और 5 नमाज जो हैं वो 5 नमाजें भी हैं, तो उनकी निस्बत से आप पढ़ सकते हैं। सदका क्या करना है, आते हैं उस टॉपिक की जानिब। क्या आपने सदका इस्मा क्या करना है, किन चीजों का सदका आप इस्मा करेंगे तो जिनसे आपको फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। जर्द रंग का कपड़ा आप सदका कर सकते हैं, येलो कलर का कपड़ा लेकर किसी और खतून खाना को दे सकते हैं, कुछ टी शर्ट लेकर सदका कर सकते हैं, इसी तरह को रुमाल सदका कर सकते हैं। जितनी आपकी पॉकेट आपको इस्ताकत देती है, इजाजत देती है, उस हिसाब से सदका कर लें। दूध का सदका लाजमी कीजिएगा, काले चने का सदका भी करना है। गोश्त, मंगल वाले दिन आपने गोश्त का सदका करना है, गोश्त लेकर किसी मुदरिसे को दे सकते हैं, किसी बेवा को दे सकते हैं। काले चने भी इसी तरह हैं, सफेद चने भी इसी तरह हैं। और जो दूध है वो आपने हर पीर वाले दिन, मंडे टू मंडे, हर पीर वाले दिन 11 दूध के डब्बे लेकर किसी बच्चों को पिला दें, मदरसे में भेज दें। इंशाअल्लाह ताला इसके बदौलत आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, आपके लिए, वो सौर वाले अफराद के लिए। और इस माह आप जो स्टोन पहन सकते हैं, जो आप पत्थर पहन सकते हैं, वो दुर्र नजफ है। दुर्र नजफ आपको यकीनन फायदा देगा, इसी सूरत में देगा जब आप पाक साफ रहेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। नमाजों को अपनी पाबंदी बनाएं, अपने रब से अपने राब्ते को मजबूत करें, अजी आका करीम के ऊपर हर लम्हा दुरूद व सलाम पढ़ता रहा करें। और उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर दें, पानी पीना ज्यादा शुरू कर दें। ताज़ा सब्जियां, सेब का इस्तेमाल बढ़ाएं, कुलंजी का इस्तेमाल बढ़ाएं, केले का जो फ्रूट है, वेजिटेबल, उसको इस्तेमाल करें। वो चीजें जिनमें ग्लूकोज है, वो फ्रूट्स, वो सब्जियां जिनमें ग्लूकोज का जो मिकदार है वो आपके लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। क्योंकि हो सकता है मे भी आपकी बॉडी का ग्लूकोज, इसमें आपको वीकनेस फील हो, इसमें आपके लिए बहुत सारी जिस्म में टूट फूट का शिकार हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें तो इन सारी चीजों के ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां अता फरमाएगा। आपकी तमाम परेशानियां भी दूर होंगी, आपकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और इन चीजों पे ऊपर जब हम अमल करेंगे, अल्लाह ताला के कलाम इलाही के ऊपर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उसके ऊपर लाखों करोड़ों मरतबा दुरूद व सलाम उस आका करीम के बदौलत, जिसकी ज़ात अक़दस के वसीला जलीला से हमें ये सारी चीज़ें अता हुई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और हमारे लिए आसानियाँ होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।